हेलो फ्रेंड्स, राजस्थान टेलर यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगी बेडशीट में इलास्टिक किस प्रकार लगाया जाता है। बेडशीट में इलास्टिक लगाने का आसान तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप भी बार बार बेडशीट इकट्ठी होने की समस्या से परेशान है तो आप इस वीडियो को देखकर आसानी से घर पर बेडशीट में इलास्टिक लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने बेडशीट ले ली है, डबल बेडशीट है और इलास्टिक ले लिया है, 7 मीटर इलास्टिक है। और अब हम इस प्रकार बेडशीट को पहले बेडशीट के चारों कॉर्नर को इस प्रकार हम रखेंगे, एक के ऊपर एक इस प्रकार जमाएंगे बराबर। इस तरह से चारों भागों को इस प्रकार रख देंगे बेडशीट के। अब हम इंच टेप से इस प्रकार 8 इंच पर निशान लगा देंगे और 8 इंच पर इस साइड भी निशान लगा देंगे। 8 इंटू 8 लंबाई चौड़ाई दोनों 8 इंच पे इस प्रकार कॉर्नर पर निशान लगा देंगे। इस प्रकार बराबर निशान लगा देंगे 8 इंच लंबाई में और 8 इंच चौड़ाई में। दोनों निशानों को इस प्रकार कॉर्नर बना देंगे, मिला देंगे इस तरह से। इस पर बेडशीट के चारों कॉर्नर हैं, इस प्रकार हम इनको मिलाने के बाद अब हम यहाँ से कट कर लेंगे इस तरह से कैंची से। इस प्रकार कट होने के बाद हमारी यहाँ से इस प्रकार सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से। यहाँ पर सभी भाग की अलग अलग ये कट होने के बाद कुछ इस तरह से हमारा बेडशीट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से हमने कट कर लिया है बेडशीट को। अब हम इस पर इलास्टिक लगाएंगे। इलास्टिक लगाने से पहले हमें इन भागों को इस प्रकार जोड़ना है। इस प्रकार इन कट को जो हमने कपड़ा कट किया था यहाँ से उसको कटिंग होने के बाद यहाँ पर और यहाँ पे इस प्रकार सीधी सिलाई लगानी है। दोनों भागों को मिला देना है इस प्रकार। इन चारों भागों को हम मिला देंगे इस प्रकार, उल्टन पट्टी भी कर देंगे साथ में। और चारों भागों को बेडशीट के इसी प्रकार से हम सिलाई लगा देंगे जिससे हमारी बेडशीट गोल हो जाएगी। फिर उसके बाद हम इस प्रकार इलास्टिक लगाएंगे इस तरह से। इलास्टिक को खींच के लगाना है, एकदम पूरा खींच के लगाना है इस प्रकार से, एकदम बराबर रखते हुए बेडशीट के कॉर्नर पर इस प्रकार खींचते हुए लगाना है। लूज नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, इलास्टिक को पूरा खींच के लगाना है इस तरह से। बेडशीट के कॉर्नर कट करने के बाद बेडशीट के इस प्रकार बेडशीट गोल हो गई है। और अब हम इस प्रकार इस पर इलास्टिक लगा देंगे पूरी पर चारों तरफ इसी तरह से खींचते हुए। ये मैंने 7 मीटर इलास्टिक लिया है, इसमें से पूरा इलास्टिक नहीं लगेगा। ये डबल बेडशीट के लिए मैं तैयार कर रही हूँ इलास्टिक लगा के। बेडशीट डबल बेड के लिए है ये। इस प्रकार खींचते हुए इलास्टिक को लगाना है इस तरह से। अब हम यहाँ से इलास्टिक को लॉक करेंगे, उसकी सिलाई करेंगे। एक्स्ट्रा इलास्टिक था उसे कट कर दिया। अब दोनों भागों को इस प्रकार मिला के इनके ऊपर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। एकदम जमाते हुए सिलाई को लगा देंगे, मजबूत सिलाई लगाएंगे इस तरह से। मैंने एक और कपड़ा कट कर लिया था। अब इसको ऊपर इलास्टिक के जो भाग मैंने जॉइंट किए थे उनके ऊपर इस प्रकार रख कर सिलाई लगा देंगे जमाते हुए इस प्रकार से, जिससे हमारा इलास्टिक बाहर निकलने का चांस नहीं रहेगा कहीं से भी। इस प्रकार से अब हम दूसरी सिलाई लगाएंगे इलास्टिक के अंदर की साइड वाले भाग पर इस तरह से खींचते हुए सिलाई को लगाना है। पहले इलास्टिक को खींचना है, उसके बाद सिलाई लगानी है इस तरह से। इस तरह से सिलाई, यदि आप 2 सिलाई नहीं लगाना चाहते हो तो एक सिलाई बीच में ही लगाएं। और इस प्रकार आप सीधा रख कर भी सिलाई लगा सकते हैं, पर उल्टा रखने पर सिलाई ज़्यादा अच्छी आती है क्योंकि हमें बेडशीट
बेडशीट पर इलास्टिक रखा हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार मैंने दूसरी सिलाई भी लगा ली है। ये देखिए हमारे बेड इलास्टिक इतना आसानी से बढ़ रहा है और इससे हमारे बेड पे गद्दे पे लगाने में भी हमें आसानी होगी। इस तरह से खींच के हम लगा देंगे बेडशीट को गद्दे के ऊपर। तो अब हम इस प्रकार गद्दे के ऊपर सेट करेंगे बेडशीट को। तो इस प्रकार खींच के इलास्टिक को इस प्रकार से लगाना है बेड के ऊपर। इस तरह से लगा देना है चारों तरफ से। तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट जरूर करना।